नेल्सन मंडेला के पाठ से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला वाला, वाई डिड सच लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। कहते हैं इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को उद्घाटन में क्यों बुलाया गया या फिर क्यों भाग लिया। व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ, ये किस विजय की ओर संकेत करता है। तो इसका उत्तर है आपका साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटेड नॉन रेसिकल गवर्नमेंट मेमोरेबल। मतलब साउथ इंडिया ने पहली बार रंग भेद विहीन सरकार का गठन किया था और उसको मेमोरेबल माने याददाश्त बनाने के लिए इट सिग्निफाइज द ट्रम्प ऑफ जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो इसका अर्थ ये होगा, यह न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की विजय की ओर संकेत करता है। इसका आंसर है, ये जरूर देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका जो महत्वपूर्ण है वो ये है, अपार्थेड का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीन ऑफ बाई अपार्थेड। अपार्थेड का अर्थ क्या होता है। अपार्थेड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक राजनीतिक व्यवस्था है दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो उसके वंश के अनुसार पृथक करती है। सेपरेट माने सुरक्षित करती है, अकॉर्डिंग माने के अनुसार, दियर रेस माने उनकी दौड़ की तरफ, दौड़ का मतलब होता है उनकी वंश की तरफ। अगला प्रश्न है इसमें, व्हाट सॉरी ये प्रश्न आपका उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। जो हम अभी सिर्फ उन प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके आने की संभावना है। ये आपका प्रश्न सही है, आ भी सकता है। व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। मतलब उत्पीड़क और उत्पीड़ित के बारे में मंडेला जी क्या सोचते हैं। तो मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबर्टी जस्ट एट श्योरली एट द ऑपरेस्ड। इसका मतलब है कि मंडेला का उत्पीड़क और उत्पीड़ित के विषय में ये सोचना है कि उत्पीड़क उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए जितना कि पीड़ित है। ठीक है, दोनों स्वतंत्र होना चाहिए। अगला, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम, स्वतंत्रता को छीन लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटेड। वो क्या है, घृणा का पात्र होता है। प्रिजनर्स ऑफ हेटेड मतलब होता है घृणा का पात्र। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण था। एक प्रश्न ये अध्याय का महत्वपूर्ण है, कांटा जरूर लगा है लेकिन ये कांटा नहीं है। व्हाट डज मंडेला मीन्स व्हेन ही सेज इट सिंपली द सम ऑफ द ओज अफ्रीकन पैट्रियट हु हैड गॉन बिफोर हिम। इसका मतलब है कि मंडेला का क्या अर्थ है जब वो कहते हैं कि वे मात्र उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग है जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए। मतलब मंडेला के पहले जितने भी व्यक्ति थे जो देशभक्त थे, मंडेला कहते हैं ये सब उसका योग है। तो ही सेड दैट, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, ही हैड लर्नड ए लॉट ऑफ दोज, ही सेड ही हैड लर्नड ए लॉट ऑफ दोज पैट्रियोट्स एंड डिओटी all the essential qualities of those patriots in order to struggle against the radical government South Africa। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर से देख लीजिएगा। तो उसका कहना ये है कि he had learnt, उसने सीखा है, लॉट ऑफ दे माने बहुत कुछ, दोज पैट्रियोट्स माने उन देशभक्तों से, एंड एडोप्टेड और ग्रहण किया है, ऑल द एसेंशियल क्वालिटीज और उनके एसेंशियल माने महत्वपूर्ण क्वालिटी को ग्रहण किया है, ऑफ दोज पैट्रियोट्स माने उन देशभक्तों से, इन ऑर्डर टू स्ट्रगल अगेंस्ट द रेसिकल गवर्नमेंट, उन देशभक्तों से किया है जो दक्षिण अफ्रीका की नस्ली सरकार के विरुद्ध संघर्ष में जिन्होंने अपना भाग लिया था। और इसके बाद में अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है महत्वपूर्ण, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज फ्रीडम। इनके अनुसार जो फ्रीडम क्या है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला फ्रीडम इज अ स्टेट ऑफ द पर्सन टू एंजॉय हिज राइट। नेल्सन के मंडेला के अनुसार जो स्वतंत्रता है वो मानव की वह व्यवस्था है जिसमें उसे किसी अड़चन के बिना जीने का अधिकार प्राप्त हो। तो ये आपका दूसरा पार्ट समाप्त होता है।
इन्हीं सब प्रश्नों को मिला दीजिएगा तो आपका बन जाएगा लॉन्ग आंसर। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कोर्स बदला है तो आपके ऊपर ज़्यादा कठिनाई प्रेशर नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है एनी फ्रैंक से। ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहता है गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ एनी। एनी का चरित्र चित्रण देना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, थॉट एनी वाज जस्ट 13 ईयर ओल्ड। एनी जो थी लगभग कितनी थी, 13 वर्ष की थी। शी वाज प्रीटी मैच्योर हर एज। वह अपनी उम्र के हिसाब से मैच्योर बने परिपक्व हो